हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आप सभी का सीईटी परीक्षा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो ये हम आज साधारण ब्याज का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें ताकि आपको सब कुछ समझ आए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। देखिए इसमें मूलधन पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मूलधन इसमें पूछा गया है और रेट दी गई है कितनी, 5%। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में रेट दी गई है तो हम पी को क्या मान सकते हैं, 100 रुपये मान सकते हैं। पी को 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 100 मान लिया। मैंने पी को 100 मान लिया। अब आप बताओ 5% रेट है तो इसका मतलब ये होगा कि एक साल में मुझे 5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। अब बताओ, मैंने लिखी 7 वर्ष और यहाँ लिख लिए मैंने 10 वर्ष। एक वर्ष में 5 ब्याज आ रहा है तो 7 वर्ष में कितना आएगा, 35 आएगा कि नहीं। ठीक है, और 10 वर्ष में कितना आएगा, 50। तो मैंने देखा कि 7 वर्ष का ब्याज 35, 10 वर्ष का ब्याज 50, तो इनका अंतर कितना हुआ, 15। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतर है कितना, 150। तो आप बताओ 15 के बराबर 150 तो 1 के बराबर कितने आ जाएंगे, 10। 1 के बराबर अगर 10 आ गए तो 100 के बराबर कितने आ जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 10 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। क्योंकि रेट की परिभाषा हम जान चुके हैं पहले ही कि क्या होती है रेट, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होती है, रेट होती है। देख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी रेट दी गई है, जहाँ रेट दी गई है वहाँ पे हम पी क्या मान सकते हैं, वहाँ पे हम पी 100 मान सकते हैं। अब रेट है 4%, इसका मतलब है कि एक वर्ष में मुझे 4 रुपये ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, एक वर्ष में 4 रुपए आ रहे हैं तो 3 वर्ष में कितने आएंगे, 12। और 5 वर्ष के ब्याज, तो 5 वर्ष में कितना आएगा, एक वर्ष में 4 तो 5 वर्ष में आएगा कितना, 20। तो आप बताओ 5 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष के ब्याज से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 400। देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष के ब्याज से 8 ज्यादा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 8 कम है। तो मैंने कहा कि 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 8 कम है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 कम है। तो 8 के बराबर 400, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 50। 1 के बराबर 50 आ गए तो 100 के बराबर कितने आ जाएंगे, 5000 रुपये। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए अगर रेट दी गई है ना क्वेश्चन में तो हम पी को 100 रुपये मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। इसको मिटा रहा हूँ। क्या है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। प्रत्येक को दिया गया धन बताइए। चलिए देखो, अगर मैं कहूँ
कि मैंने राम को और श्याम को 100 रुपए दिए हैं, रेट है 6%। इसका मतलब एक साल में राम से भी 6 मिलेंगे मुझे, श्याम से भी 6 मिलेंगे। लेकिन मैंने राम को कितना टाइम दिया है, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 48। श्याम को दिए है मैंने 10 वर्ष, तो इससे 10 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 60। अब ये बताओ टोटल ब्याज कितना मिलेगा दोनों से मुझे, दोनों से मिलेगा 108। जबकि सवाल में दे रखा है कि ब्याज मिलता कितना है, 2160। तो मैंने देखा ये कितने गुना है, 108 के बराबर 108 के बराबर 2160, तो 1 के बराबर कितने आएगा, 20। 1 के बराबर 20, तो 100 के बराबर कितने आ जाएंगे, 20 गुना करेंगे हम, 2000। इसका मतलब ये है कि मैंने राम को और श्याम को कितने कितने रुपए दिए थे, 2-2000 रुपए दिए थे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, तो वह धन ज्ञात करो। इसमें दो ब्याज की बात हो रही है। पहला ब्याज मैंने ये मान लिया, दूसरा ब्याज मैंने ये मान लिया, ठीक है। पहला ब्याज मुझे मिलता है 3 वर्ष का, दूसरा ब्याज मुझे मिलता है कितने, 6 वर्ष का। रेट दी गई है 6%। इसका मतलब इस ब्याज का पहले ब्याज में मुझे 1 वर्ष में कितने रुपए आएंगे, 6 रुपए आएंगी। तो 3 वर्ष में कितने आएंगे, 18 आएंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 वर्ष में 6 आ रहे हैं, तो 6 वर्ष में कितने आएंगे, 6 वर्ष दिया है ना, तो यहाँ भी कितने आएंगे, यहाँ 1 वर्ष में 6 आ रहा है, तो 6 वर्ष में 36 आएंगे। तो पहला ब्याज मुझे कितना मिला, 18। दूसरा ब्याज मुझे कितना मिला, 36। तो मैंने देखा टोटल कितना हो रहा है ये ब्याज, 54। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका योग है कितना, 270। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर 10, और 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 5। 1 के बराबर 5, तो पी हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं ना। अगर रेट दी गई है क्वेश्चन में तो हम पी को 100 मान लेते हैं। 1 के बराबर 5 आए तो 100 के बराबर कितने आ जाएंगे, 5 गुना कर देंगे तो आ जाएंगे 500। तो 500 रुपए क्या आ गया, मूलधन आ गया, वह धन आ गया। देख लीजिए आप, एक बार फिर समझा दूं। दो ब्याज मिली है मुझे, दो ब्याज जो मिले हैं, एक 3 वर्ष में मिला है। पहला ब्याज जो आया है वो 3 वर्ष का आया है, दूसरा ब्याज जो आया है वो 6 वर्ष का आया है। 1 वर्ष में मुझे यहाँ 6 मिलती है, यहाँ भी 6 मिलती है, तो यहाँ 3 वर्ष में 18 मिल गए, यहाँ 6 वर्ष में 36 मिल गए। टोटल ब्याज कितना मिल गया मुझे, 54। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल ब्याज मिल रहा है कितना, 270। तो मैंने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपये। चलिए आगे बढ़ते अब हम। देखिए अब जो आगे क्वेश्चन है उनमें आपको रेट नहीं दी गई है। अगर रेट नहीं दी गई है तो हम प्रिंसिपल मतलब मूलधन हम 100 नहीं मान सकते। क्या दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें ब्याज दी नहीं गई है, ब्याज हमें निकालना है। देखिए अगर मैंने माना कि पहले कोई धन पी था, कितना हो गया 3 वर्ष बाद वो, तो 3 वर्ष बाद 575 हो गया, 575 हो गया। फिर 5 वर्ष बाद 625 हो गया। इसका मतलब 3 वर्ष बाद 575 होके
फिर इसके 2 वर्ष बाद ये कितना हो गया, 625 हो गया। तो आप मुझे ये बताओ 575 से 625 हो गया, इसका मतलब इसमें ब्याज जुड़ गया। तो ब्याज कितना जुड़ गया, मैंने देखा 50 ब्याज जुड़ा है। ये 50 ब्याज 2 वर्ष में जुड़ा है, तो 1 वर्ष में कितना जुड़ा होगा, 1 वर्ष में 25 जुड़ा होगा। अब मुझे मूलधन बताना है इसमें। अगर तो मैंने देखा कि मूलधन मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 3 वर्ष बाद मिश्रधन 575 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा 1 वर्ष में मुझे 25 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 3 वर्ष में मुझे कितने मिल रहे होंगे, 75। तो ये 75 इसमें ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा यहाँ पे, 500 रुपये। तो अगर इसमें मूलधन पूछा गया होता तो मैं बोल देता कि 500 रुपये मूलधन है। अब रेट पूछी गई है तो मुझे मूलधन पता है कितना है, 500। तो मैंने लिखा कि 500 पर 1 वर्ष में ब्याज भी मुझे पता है 1 वर्ष का कितना आता है, 25। अगर रेट हमें पता करना है तो इसको हम 100 बना देंगे। 100 बनाने के लिए 5 से भाग करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और यहाँ भी 5 से भाग करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5 ब्याज आता है, और यही क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 5%। ये आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो 2-3 सवाल हैं इनमें रेट नहीं दी गई है आपको, रेट आपको बताना है इसमें। क्या है अगला सवाल, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। पूछ रहे हैं ब्याज की किस दर पर, इसका मतलब दर पूछ रहे हैं वो। तो मैंने फिर से वही किया, मैंने देखा कि मुझे पी नहीं पता, मूलधन नहीं पता, मैंने पी मान लिया। इसके बाद 4 वर्ष बाद ये मूलधन कितना हो गया, 928 रुपये हो गया, और 6 वर्ष बाद 992, मतलब 4 वर्ष यहाँ तक, 2 वर्ष और बाद ये कितना हो गया, 992। तो अब आप बताओ 928 से 992 हो गया, तो इसका मतलब इसमें ब्याज जुड़ा होगा। मैंने देखा ब्याज कितना जुड़ा है, तो ब्याज जुड़ा है इसमें 64। इसमें ब्याज जुड़ा है कितना, 64। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि इन 2 वर्ष में 64 रुपये जुड़ गए। 2 वर्ष में अगर 64 जुड़े हैं तो 1 वर्ष में कितने जुड़े होंगे, 32। 1 वर्ष में 32 जुड़े होंगे। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे पता है कोई मूलधन 4 वर्ष में 928 हो जाता है, इसका मतलब 4 वर्ष का इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मुझे पता है 1 वर्ष में 32 ब्याज आ रहा है, तो 4 वर्ष में कितना होगा, 128। इसका मतलब 128 रुपये ब्याज जुड़ के, 4 वर्ष का 128 रुपये ब्याज जुड़ के ये 928 हुआ था। तो इस 928 में 128 ब्याज है, तो बाकी जो कुछ बचा है वो क्या कहलाया, वो 800 रुपये आपका पी कहलाएगा, मूलधन। तो अगर इसमें मूलधन पूछा जाता तो मैं बोल देता कि मूलधन 800 रुपये है, लेकिन पूछ रहे हैं रेट, तो 800 रुपये पर मुझे पता है 1 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है, 32। अब मुझे रेट पता करना है तो मूलधन को मैं 100 बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, 8 से भाग किया यहाँ और यहाँ, तो यहाँ 100 बन गए, और इसको 8 से भाग करेंगे तो 4। और मुझे पता है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज रेट होती है, तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ से, 4%। ये आपका सवाल हो गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं बाबा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है अगला सवाल। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। इसमें समय पूछा गया है, रेट दी गई है, रेट दी गई है, इसका मतलब मैं मूलधन क्या मान सकता हूँ, 100। अगर मूलधन 100 है और एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है कितना, 7% रेट है ना, इसका मतलब 7 रुपये ब्याज आएगा इस 100 पर, एक वर्ष में 7 ब्याज आएगा एक वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना आएगा, मैंने कहा 21 आएगा। तो 3 वर्ष का ये ब्याज और मूलधन, इनको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये कितने हो गए, 121। मतलब 100 रुपये 3 वर्ष बाद कितनी बन जाएंगी, 121, ये मिश्र धन बन जाएगा। जबकि 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है कितना, 1210। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई। एक की वैल्यू अगर 10 आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष में ब्याज भी 10 गुना होगा, मतलब कितना, 70 होगा। और मूलधन पूछता तो मैं एक जीरो यहाँ भी चिपका देता। इसका मतलब कि मूलधन था कितना, 1000, और उस 1000 पर एक वर्ष में 70 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, 1000 रुपये तो मूलधन है और 1350 हो जाएंगी कितने वर्ष में, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 350 रुपये जो ब्याज लगेगा इस पे, वो कितने वर्ष में लगेगा। तो मुझे पता है एक वर्ष में 70 रुपये ब्याज लग रहा है, तो मैंने देखा ये 350 इस 70 से 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना अगर ज़्यादा है तो टाइम भी कितना होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएंगे 5 वर्ष। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष बाद 350 रुपये और जुड़ेंगे इसमें 1000 में, तो ये कितना बन जाएगा, 1350 बन जाएगा। ठीक है, समय पूछा है ना, तो देखो 2 वर्ष बाद ये पूरा टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 3 वर्ष ये हुए और 5 वर्ष ये हो गए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये 5 वर्ष बाद 1350 बन जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष में ब्याज 350 लग रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। देखिए रेट दी गई है, इसका मतलब मैं पी क्या मान सकता हूँ, 100, मतलब 100 रुपये मैंने मूलधन मान लिया। अब ब्याज है, रेट है कितनी, 5%, इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष में मुझे 5 ब्याज मिल जाएगा, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 6 वर्ष में 30 मिल जाएगा। तो 100 रुपये मूलधन और ब्याज 30, टोटल कितना हो जाएगा ये, 6 वर्ष बाद 130। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 वर्ष में धन कितना हो रहा है, 1950। अब आप बताओ, एक जीरो से एक जीरो मैंने ये कैंसिल किया, तो 13 के बराबर 195, तो एक के बराबर कितने आ जाएंगे, 15। अगर एक के बराबर 15 आ गए तो मूलधन कितना आ जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन इसमें पूछते तो मैं मूलधन बता देता कि ये 15 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। लेकिन उसमें पूछा गया है कि 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, तो मुझे पता है कि एक वर्ष में तो 5 आ रहे हैं यहाँ पे, एक वर्ष में मैंने ऊपर लिख दिया, एक वर्ष में
5 आ रहे हैं, तो 8 वर्ष में कितने आएंगे? 8 वर्ष में कितने आएंगे? तो 8 वर्ष में आ जाएंगे 40। तो मैंने 100 माना था मूलधन और 40 ब्याज, तो ये जुड़ के टोटल कितने हो जाएंगे? 140। अब मुझे पता है कि एक की वैल्यू 15 है, तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से गुणा कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 2100 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे ये क्वेश्चन। अभी और भी एक दो पार्ट और बनेंगे इस पर, साधारण ब्याज पर। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी और हम आगे देखेंगे। और पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी देख लेंगे, सब कुछ समझ में आए तो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।